दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये होली कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 130 सालों बाद ये होली आई है। क्योंकि इस बार होली पर कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बनने जा रहे हैं, जिसके वजह से साल 2025 की इस होली का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा ये खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि ये कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 130 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस होली पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 130 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह मौका दोबारा 130 वर्षों के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे आपके लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है, या कह लें कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार की होली आई है, जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली। इसलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप इस होली के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरु जी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित। आपकी समस्या क्यों ना चाहे, आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा ये पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसीलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस होली पर भगवान भोलेनाथ की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि होली पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। ये पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है
और दोस्तों, श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। खास रिवाज है, पौधे के बारे में आपको बताएंगे। इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो के प्रारंभ में जो पौधा हमने आपको दिखाया है, इसे आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं, और वो बूंदें अभी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं स्थिति में ही गिरे थे। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो होली के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब यदि होली के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पे साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। साथ ही अपामार्ग की जड़ का फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को होली के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है।
मतलब आप जिसको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा होली के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड्डी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ डीएच को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। अपामार्ग, जिसे संस्कृत में अचिरंत भी कहा जाता है, एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों और आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और इसका सही उपयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से अपामार्ग से जुड़े कुछ आध्यात्मिक उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं, जो व्यक्ति के भाग्य को संवार सकते हैं और उसे जीवन की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपामार्ग का पूरा पौधा जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। ध्यान रखें कि इसे संपूर्ण रूप से जड़ सहित निकालें, क्योंकि इसका हर भाग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस पौधे को अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि केवल तना या पत्तियां ही नहीं, बल्कि पौधे के फल, पत्तियां और जड़ें सभी को एक साथ जलाया जाए। जड़ को हरा अवस्था में थोड़ा सा काटना बेहतर रहेगा, ताकि यह सही समय पर सूखकर जलने योग्य हो जाए। जब पूरा पौधा जलकर राख बन जाए तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है कौड़ी। कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस राख के साथ एक कौड़ी भी लाल कपड़े में रखनी चाहिए। इसके बाद इस कपड़े में गांठ बांधकर इसे एक लोटा में रखना आवश्यक है। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध हो तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस लोटा को लाल कपड़े से ढककर अच्छी तरह बांध देना चाहिए। अब इस लोटा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें और संकल्प लें कि आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें और अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से न केवल इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि परलोक भी संवरता है। जो व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस उपाय को यदि होली के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। साथ ही पीले फूल चढ़ाना और पीले रंग का मिष्ठान्न बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना भी लाभकारी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है। इसके अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपामार्ग के पौधे से संबंधित कई अन्य उपाय भी प्रचलित हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और व्यापार में उन्नति होती है। वहीं नौकरी में तरक्की के लिए अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को कार्यस्थल पर रखना शुभ माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा अपामार्ग के बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है, जिसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है
और जीवन में धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है जो कर्ज के कारण मानसिक तनाव में रहते हैं और धन संबंधी परेशानियों से घिरे रहते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इस पौधे से जुड़े अनेक रहस्य और प्राचीन उपाय हैं जिनका सही विधि से पालन करने पर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में इसे विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का नियमित उपयोग न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए वरदान के समान सिद्ध होता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। इस प्रकार अपामार्ग का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है और इसे सही विधि से अपनाने पर निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस उपाय को अपनाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसे संकल्प और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को विधिपूर्वक करते हैं तो यह आपके जीवन में निश्चित रूप से एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपको आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो प्रत्येक हिंदू भाई बहनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद होने वाली है। आज हम बात करेंगे मंदिर में रखा हुआ सिर्फ एक लोटा जल कैसे आपकी गरीबी, दरिद्रता, निसंतानता को पल भर में दूर करने में सामर्थ्यवान है। साथ ही हम आपको सिर्फ एक लोटे जल से जुड़े हुए कुछ ऐसे आसान मगर प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपके घर के मंदिर में रखा लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई लोगों के मन में ये संशय होता है कि उनके घर के पूजा घर में रखा लोटा किस चीज से निर्मित होना चाहिए, पीतल, तांबा या फिर प्लास्टिक का। साथ ही साथ कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन गलतियों से आप कैसे बचें, क्योंकि दोस्तों मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से सही दिशा में ही रखा होना चाहिए। साथ ही बात करेंगे घर के दीपक की कि क्या आपको आपके घर में तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी हो जाता है कि क्या दीपक में बाती रुई की होनी चाहिए या मौली धागे की या फिर किसी और बाती का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से ही व्यक्ति के जीवन में पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या मंगल दोष उत्पन्न हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को आजीवन गरीबी, दरिद्रता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने एवं अपने पूरे परिवार को स्वस्थ, खुशहाल एवं निरोगी देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जो आपको जानकारी बताई है ये कोई मामूली जानकारी नहीं, बल्कि शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं विद्वानों से प्राप्त वो अमूल्य रत्न है जो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त होना मुश्किल है। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत से लोग हमसे अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए? या बाद में एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं या दीपदान कर सकते हैं या नहीं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है।
सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से घर के समस्त सदस्यों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। दीपक जलाने से न केवल आसपास सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक एक कर सभी फायदों को बारी बारी जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों, दीपक का सबसे मुख्य कार्य होता है अंधकार दूर करना। यानी कि जब भी कभी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आसपास के वातावरण में उजाला हो जाता है। लेकिन घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि आपके द्वारा प्रज्वलित किया गया ये दीपक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसे में अब ये प्रश्न उठता है कि दीपक हमें तेल का जलाना चाहिए या घी का? तो देखिए दोस्तों, तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, कई साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया है कि घी के दीपक को जलाने से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है एवं हवा में मौजूद कई जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ, जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने नित्य एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है एवं ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीव को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है, क्योंकि लौंग का यह प्रयोग तंत्र शास्त्र में वर्णित अचूक रामबाण उपाय है। साथ ही साथ यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। साथ ही साथ यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में अत्यंत मददगार है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है,
लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़क हैं, वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाकर मुख्य द्वार खोले और इस जल का छिड़काव करें। ठीक है ना? अब जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है, वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। वहीं जिन घरों के आगे गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होती है, उस घर के बाहर से ही माता लक्ष्मी चली जाती हैं। साथ ही आप जल का छिड़काव करते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़क हैं, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद आपके समस्त परिवार को मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, जिसका मतलब है कि हथेली के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी जी, बीच के भाग में सरस्वती जी और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए सुबह दोनों हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय मां लक्ष्मी और पिता का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही माने। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो, वहीं जल छिड़के, या फिर जिस दरवाजे से आप आते जाते हैं, या यूं कह लें कि जिस द्वार पे आप अपने जूते चप्पल उतारते हैं, वही आपके घर का मुख्य द्वार होता है। और अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान पूजा विधि में आता है, क्योंकि शास्त्रों में दीपक को स्वयं देवतुल्य बताया गया है, जिनका स्पर्श बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद, बाल धोने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं, और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं कि जल अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं।
अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। इसी के साथ दोस्तों, पूजा की जगह पर तांबे के लोटे में रखा हुआ जल घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। घर में तरक्की के लिए भी जल को मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है जो कि आसपास फैली अशुद्धियों को भी दूर करता है। जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखा जाना चाहिए। आचमन करना जरूरी, कोई भी पूजा आरती बिना आचमन के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है जिससे आरती संपन्न होने के बाद जल से आचमन किया जा सके। पूजा छोड़कर बीच में न जाना पड़े और वहां रखे जल से ही पूजा संपन्न हो सके। जल में क्यों डालें? तुलसी दल पूजा के लिए रखे गए जल में तुलसी दल डालकर रखना चाहिए। ऐसा करने से जल ज्यादा पवित्र माना जाता है। जल के लोटे में पवित्र नदियों का जल भी मिलाया जा सकता है। इसे घर में छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है और सकारात्मकता आती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं कर सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है जिससे उसकी पूजा पूरी होती है ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यह है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मतलब आप जल को पी खाना बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है।
कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा, लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? हाँ, आप उसे पूजा के बाद किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग आप पीने के लिए कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग शाम के समय घर के चौखट पर दीपक जलाते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में पधारती हैं, जिसके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों में दीपक जलाने की सही विधि बताई गई है। दरअसल ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में घर के अंदर कहीं भी दीपक जला देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। ऐसे में आज हम आपको ये बता रहे हैं कि पूजा का दीपक या शाम के समय घर की चौखट पर दीपक जलाते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। घर में दीपक जलाने के नियम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर या मंदिर में दीपक जलाने के खास नियम हैं। हर देवी देवताओं की पूजा के दौरान अलग अलग दीपक जलाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप मंदिर या घर की चौखट पर दीपक जला रहे हैं तो ऐसे में आपको हमेशा दीपक जलाकर अपनी बाईं ओर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का पूजा के बीच में बुझ जाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में उसमें घी, तेल और बाती का विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि पूजा के दौरान दीपक बुझ ना पाए। पूजन के दौरान दीपक का बुझना अशुभ संकेत देता है। जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मां दुर्गा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि जो लोग रोजाना ऐसा करते हैं उनके जीवन से तमाम आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही इस उपाय को करने से कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रहे, सिर्फ एक दिन दीपक जला लेने से आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। इसके लिए आपको रोजाना दीपक जलाना होगा, तब जाकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। साथ ही शनिदेव की कृपा से नौकरी और व्यापार में तरक्की होती रहती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार में जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर तांबे के कलश में जल भर के छिड़काव करना चाहिए। यह उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इससे घर में कलह कम होता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर जाती है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिले पानी का छिड़काव करना बहुत शुभ होता है। रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि के बाद तांबे के कलश में जल भरकर उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें। इसके बाद इस पानी से छिड़काव मुख्य द्वार के दोनों तरफ करें। ऐसा करने से आसपास का माहौल स्वस्थ बना रहेगा। साथ ही घर में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। घर के मुख्य द्वार पर नमक पानी का हफ्ते में एक बार छिड़काव करना चाहिए। मान्यता है कि नमक से नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही रोग, दोष आदि सबको नमक के पानी के छिड़काव से दूर रखा जा सकता है। इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर करें।